बल नहीं काट सकता, लेकिन हाँ एक ब्राह्मण बनकर के कर सकता हूं। तब भगवान ब्राह्मणों के उस आशीष को निष्कासित करने के लिए अदिति के गर्भ से वामन बनकर के आए, ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, और तब जाकर के दैत्यों से तीनों लोक लेकर के आए। ब्राह्मण के आशीर्वाद को निष्कासित कौन कर सकता? उसी ब्राह्मण के समान तेज युक्त कोई दूसरा ब्राह्मण हो तो ही हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। ब्राह्मण की तो प्रसन्नता ही आशीर्वाद है। तो नाना जी सुनाते थे कि सारे ब्राह्मण आ गए गोकुल, और गोकुल में आकर के महाराज व्यवस्था देखी, बढ़िया सुंदर पंडाल बनायो है, बढ़िया सुंदर हलवाई लगाए हैं, ये चक महाराज रबड़ी घुट रही है, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। नंद बाबा ने कही सब ब्राह्मण से प्रेम से पाओ, प्रेम से विराजो और खूब चक अनुष्ठान करो महाराज। ब्राह्मण बोले जय हो नंद बाबा, ऐसा अनुष्ठान करेंगे कि तुम्हारे यहां लाला को जन्म लेनो ही पड़ेगा। अनुष्ठान सुन लो कैसो भयो। ब्राह्मण सवेरे सवेरे सब यमुना जी में स्नान करके तिलक आदि लगा करके, जैसे इत्र वित्र लगा करके, बढ़िया संध्या वंदन करके, जैसे अनुष्ठान के काजे निकले, इतनी रसोई घर में से आवाज आ गई, अरे ब्राह्मण देवताओं बाल भोग तैयार है गयो है। ब्राह्मण देवता बोले कहा बनो बाल भोग में? बोले महाराज बढ़िया बेड़ई बनी है, कचौड़ी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, काली मिर्च वाली कानन में तो धुआं निकल जाएगा, ऐसी सब्जी बनी है। सब ब्राह्मण बोले भैया बहुत जोर की सब्जी बनी है, बढ़िया नाश्तो बनो है, बढ़िया बाल भोग बनो है, चलो पहले पा लो फिर अनुष्ठान करेंगे। सारे ब्राह्मण गए, जाकर के बेड़ई कचौड़ी उड़ा रहे हैं, जलेबी उड़ा रहे हैं। इतनो खायो कि महाराज भोजन तक की तृप्ति है गई। अब तो अति भोजन में मद होता है, नशा होता है, नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, और ऊपर से छाछ पी लो तो फिर तो बेहोश ही हो जाओगे। इसलिए मैं मना करता हूं ज्यादा भोजन करके कथा में मत आना, नहीं तो क्या लेकिन यहां से वहां ऐसे ही डोलते रहोगे। तो ब्राह्मणों ने महाराज इतना भोजन कर लिया, बाल भोग कर लिया कि उबासी आने लगी। सब ब्राह्मण पेट पर हाथ धर के बोले आचार्य जी, जो मुख्य आचार्य थे, बहुत ज्यादा नाश्ता कर लिया है पहले दिन चाव चाव में, तो अब तो अनुष्ठान में बैठो जाएगा नहीं, एक काम कर लें। बोले कहा 1-1 घंटा पावर नैप ले लें। पावर नैप मैं बोल रहा हूं, उन्हें थोड़ी बोली होगी। 1-1 घंटा ने आराम कर ले, वहां के बाद उठ के बढ़िया स्नान करके फिर अनुष्ठान करेंगे। आचार्य जी बोले हालत तो मेरी भी कछु ऐसी है, यही करो। सारे ब्राह्मण गए, जाकर के बढ़िया कम्बल ओढ़ के सो गए, सुबह बाल भोग करके। अब जैसे 1-2 घंटा में सबन के नेत्र खुले, बोले भैया चलो अनुष्ठान में बैठना है, नंद बाबा को अनुष्ठान करना हो, उनके घर पुत्र होना चाहिए। सब गए, पुनः यमुना में स्नान किया, तिलक आदि लगा के इत्र वित्र लगा करके बिल्कुल तैयार भय, आसन बिछायो ही हो, इतने में रसोई घर से आवाज आ गई, बोले महाराज भोजन तैयार है गयो है दोपहर को। ब्राह्मण बोले इतना भोजन बन गयो है, भोजन को सम्मान करना चाहिए, पा लेना चाहिए। आचार्य जी बोले सवेरे इतना बाल भोग पाया फिर वो भूख लगी आई ना, 1-1 रोटी तो खप जाएगी। चलो अब तो महाराज वहां गए तो रोटी ले, पूड़ी ले, कचौड़ी ले, रबड़ी लो, खीर लो, सब दुनिया भर की सामग्री। ब्राह्मण ने 1 की जगह 3-3 रोटी पाई। सब पा करके महाराज फिर से सबन को पेट भर गया, फिर से तब तृप्त हो गए। अनुष्ठान के लिए जैसी आसन पर बैठे तो यहां से आके झोंका, वहां से वाके झोंका, फिर से नींद आवे। सब बोले आचार्य जी अनुष्ठान ना है पारो है, एक काम करें रात अपनी है, अभी 2-2 घंटा और सो लें, शाम को भोजन पाके फिर रात्रि में बैठेंगे। नाना जी बताते गए, बोले लाला 21 दिनांत तक ब्राह्मण ने अनुष्ठान शुरू ही नहीं किया। सुबह नाश्ता करते सोते, दोपहर में भोजन करते सोते, रात्रि में भोजन करते सोते, और जब तृप्त है कि सोवे जाते ना, तब बस इतना कहते हे विधाता या नंद बाबा ने हमारी इतनी सेवा करी है, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन पवाया, इतनी बढ़िया सब अनुष्ठान की व्यवस्था रखी है, इतनी बढ़िया दक्षिणा दे रहे हो बाबा, कृपा करियो विधाता या के घर लाला आवे। बोले कि केवल ब्राह्मणों की भोजन की प्रसन्नता का यह फल था कि ठाकुर जी जन्म लिए देव की वसुदेव के यहां, लेकिन ब्राह्मणों की वार्ता पूर्ण करने के लिए आए नंद यशोदा के यहां। ऐसे ऐसे भाव हैं हमारे ब्रजमंडल के, तो अद्भुत भाव हैं। नंद बाबा के यहां पर आत्मज उत्पन्न हुआ। धन पवित्र तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा में, धन की पवित्रता दान में, और मन की पवित्रता हरि के भजन में। ब्रजवासियों की ये तीनों चीज पवित्र हो रही हैं, तन भी, मन भी और धन भी।
ब्रज की स्थिति कैसी है महाराज? पूरे ब्रजमंडल में खूब लुटा रहे नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े इनको लापसी, इतनों लुटा रहे नंद बाबा। तब प्रश्न उठता है, बोले नंद बाबा धनवान तो हैं, लेकिन इतने धनवान भी नहीं है महाराज की लुटाए जा रहे हैं। 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते रहे और ब्रजवासी लूटते रहे। बोले ये स्थिति कैसे बनी, ये कैसे स्वरूप हुआ? तब कहते हैं रमा क्रीडन भून रप। भगवान की 2 पत्नी हैं, रमा और क्षमा। रमा मतलब लक्ष्मी, क्षमा मतलब भूमि, पृथ्वी। ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं किसके लिए? अपनी दूसरी पत्नी क्षमा को कुछ सुख देने के लिए, पृथ्वी को सुख देने के लिए। लेकिन आज जैसे ही कृष्ण स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट भये और आकाश से जैसी लक्ष्मी ने उनको ये स्वरूप देखो है, तो लक्ष्मी व्याकुल है गई कि भैया इतने सुंदर मेरे ठाकुर जी मेरे प्रियतम बनकर के पृथ्वी पर गए हैं, कल को ये घुटमन चलेंगे, कल को पापा पैया चलेंगे, कल को ये लीला करेंगे, तो जो सुख या क्षमा को प्राप्त होगा वो सुख मोर रमा को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा कहा करूं कि या क्षमा को भी मिल जाए और मोह को भी मिल जाए, यहां से मैं वंचित ना रह पाऊं। इसलिए कहते हैं कि नंद बाबा के तय खानों में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई और इतनी धन वृद्धि कर दी, इतनी धन वृद्धि कर दी कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और ब्रजवासी लूटते जा रहे हैं। और ब्रजवासी भी कैसे लूट रहे हैं? नंद बाबा अटारी से लुटा में सोने चांदी हीरे जवाहरात, ब्रजवासी वक्त को लूटें और लूट करके पीछे को लुटा दें। क्यों? ब्रजवासी इनके घर भर गए, अलमारी भर गई, सबन की पॉकेट भर गई, कोई जगह ही नहीं बची है सामग्री रखवे की, इतना लुटा रहे हैं नंद बाबा। तो ब्रजवासी ने कहा कि आगे को लुटाना शुरू कियो। अब लूटते 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 महाराज एक सीमित दायरे तक तो लूट रहे हैं सब लोग। वाक्य बाद कहा भयो नंद बाबा तो रुक ही नहीं रहे, तो लूटनो बंद कर दियो, इतना सब कुछ भर गयो कि महाराज ब्रजधाम की जो परत है पृथ्वी की, वहां पर सोने चांदी हीरे जवाहरात सब मड़ गए। मानो लक्ष्मी ने आकर के पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बना लिया, ताकि जब कृष्ण पृथ्वी पर अपने प्रथम चरण रखेंगे तो जो सुख क्षमा को मिलेगा वो रमा को भी मिलेगा। इसके लिए नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं। उत्सव कैसा चल रहा है श्रीधाम वृंदावन में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। नंद बाबा के यहां लाला हेवे की खुशी इतनी है, 6 महीना तक नंदोत्सव मनते रहो। कोई महाराज ढोलक बजा रहा हो, कोई मंजीरा बजा रहा हो, कोई करताल बजा रहा हो, कोई तबला बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा हो, कोई ढोल बजा रहा है। लेकिन महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक एक वाद्य बज सके, अब आपको रोज ही बजाओगे तो कहा होगा, एक दिन फट जाएगा। तो सारे वाद्य फट गए बजते बजते। तो ब्रजवासी बोले अरे भैया उत्सव रुकना नहीं चाहिए, कहीं से कछु तो बजाओ। तो जाके हाथ में आवाज करने वाली जो वस्तु आ जाए वही को बजाने लग जाए। कोई मटका बजा रहा हो, कोई थाली बजा रहा हो, और कोई तो बिना टांट जाके बारह ही ना है सिर पे, बाकी सिर पे जाके ढोलक बजाने लग जाओ। मैं ऐसा नंद उत्सव को आनंद है रहे है। 6 महीना तक ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा। सब ब्रजवासी गा रहे हैं जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने ओ, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म
जगत गोस्वामी सोतन गोद खिलायो। होया को मगवा दे पलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ युग युग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के ओ बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। 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 ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा। बोल नंद के लाला की जय। सब ब्रजवासी जा जा करके लाला को सुंदर बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। तो ऐसा नंदोत्सव पूरे ब्रजमंडल में मन रहे है। यहां महाराज कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, ढूंढो खोजो मारो। तभी उन राक्षसों की फौज में एक राक्षसी पूतना महाराज कंस को कहती है, प्रभु यह कार्य मुझे प्रदान कीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण को जान से मार दूंगी। महाराज कंस बोले, कैसे मारोगी? बोले, मैं पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी और 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में सबको अपने पयोधर का पान करा करके विष पिला करके सबको मार दूंगी। कंस बोला, ये तो इतनी आसानी से तुम बोल रही हो जैसे सब घर में तुम्हारी रिश्तेदारी है, सब तुमको आने देंगे। पूतना का प्रसंग बहुत कुछ सिखाता है, भले ही आपने बहुत बार सुना हो, लेकिन उसके विशेष तथ्यों को जानिएगा। पूतना कहती है, थोड़ा हल्को बढ़ा दे भैया। पूतना कहती है, महाराज व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो सुंदर स्वरूप, दूसरे सुंदर वस्त्र। यदि कोई सुंदर हो और अच्छे वस्त्र पहनता हो तो हमारा विश्वास उसके प्रति अपने आप जग जाता है। कोई कितना भी हृदय का अच्छा हो लेकिन रूप सुंदर नहीं है, वस्त्र अच्छे नहीं है, तो हम लोग उस पर विश्वास करने में कतराते हैं। शकलते तो ऐसे ही लग रहा है, हमारे ब्रज में तो ऐसे कहते हैं, या की बात मतावे शकलते तो ऐसे ही लग रहा है। शकल पर जाकर के हम लोग विश्वास करते हैं कि कोई रूप सुंदर हो, अच्छे वस्त्र पहने हो, उस पर हमारा विश्वास चुटकियों में होता है। पूतना बोली, मैं मंत्र विद्या से अपना रूप बदल लूंगी। और रूप बदल करके महाराज इतनी सुंदर बन गई पूतना कि मानो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। पूतना के सौंदर्य का वर्णन है यहां पर। पूतना घर घर में जाती है, बच्चों को बधाई देने की भावना से माता पिताओं को लुभा लेती है, बच्चों को अपने हृदय से लगा करके जैसे ही पयोधर का पान कराती है बच्चे मर जाते हैं। इस प्रकार से असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना जैसे ही आकाश के मार्ग से जा रही थी तभी उसने देखा नीले गुलाबी हरे बैंगनी बादल। ऐसा वर्णन है यहां पे। पूतना ने देखा इतने रंग बिरंगे बादल, हो ना हो मुझे ऐसा लगता है महाराज कंस के शत्रु का जन्म यहीं हुआ होगा। और जब नीचे आकर के देखा तो महाराज पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है, गा रहा है। स्थिति ऐसी है कि जो हाथ में पड़ जाता है उसी को वाद्य बना करके बजाते हैं, सबको बधाइयों में गवा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, ऐसा उत्सव मन रहा है। पूतना बोली, यहीं हुआ है जन्म। और एकांत में पूतना ने अपने स्वरूप को और सुंदर करके जैसे ही नंदोत्सव में प्रवेश किया,
श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, उसके नूपुरों की जो ध्वनि थी वह भी इतनी सुंदर थी कि कृष्ण उत्सव मना रहे, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे समस्त ब्रजवासी, वो जैसे ही पूतना उनके बगल से निकलती है तो पूतना की सुगंधी, पूतना के नूपुरों की ध्वनि, पूतना की गजगामनी चाल, पूतना के नेत्रों की मटकाहट, जैसे ही कोई ब्रजवासी देखता है तो एक बार तो देखता है, फिर दोबारा देख करके उसी को देखता रह जाता है। ग्वाल वालों की तो ऐसी स्थिति हो गई कि एक दूसरे से कहें भैया या को ब्याह भयो कि ना भयो, पूछिया ना भयो तो हम कर लें, इतनी सुंदर। चलो ठीक है, ग्वाल बाल तो पुरुष हैं, रीझ गए, लेकिन गोपियों की स्थिति, पूतना 4 गोपियों के झुंड के बीच में गई और जाकर के बोली, सुनिए ये नंदरानी को महल कौन सा है। तो उसके स्वर को सुनकर के उल्टी खड़ी हुई गोपी 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गई, नेत्र बंद करके सोचती है इतने मधुर स्वर में कौन बोल रहा है, और पीछे मुड़कर के जब स्वरूप देखा तो गोपी बहुत देर तक तो देखती रही। तब पूतना ने हिलाया, बोले मैं आपसे पूछ रही हूं नंदरानी को भवन कौन सा है। बोली अरे वो नंदरानी को भवन, ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं ऊंचे, ये नंदरानी के आंगन के ही हैं, या के पीछे पीछे चली जाओ पहुंच जाओगी। और जैसे ही पूतना आगे को गई, गोपियां सब झुंड बना करके देख रही हैं और कह रही हैं कहां से आई है भैया ये इतनी सुंदर, या कि बोली देखी, अरे बोली छोड़, तेने चाल देखी, चाल छोड़, मेरे तो आंखन ती नजर ना हट रही है, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां तो यहां तक बोलती हैं कि कल कृष्ण को देख करके ऐसा लग रहा था, यशोदा के लाला को देख के, कि मानो नारायण भी पुत्र बनकर के आया है, परंतु आज तो मैं मोहर लगाती हूं इस बात पर। क्यों? उस नारायण का दर्शन करने देखो लक्ष्मी जा रही है। पराकाष्ठा से परे है पूतना की सुंदरता। चलो ग्वाल बालों को छोड़ो, गोपियों को छोड़ो, पूतना ने जैसी नंद भवन में प्रवेश किया और अंतःपुर में जहां यशोदा मैया हाथ में लाला को लिए सुला रही हैं, जैसे ही उस अंतःपुर में प्रवेश किया और यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया के हे विधाता, या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या ये जो आरी का है या को जन्म 1 वर्ष बाद है जातो तो अपने लाला को भैया यही से कराती हूं। हे विधाता, अब ये तो संभव नहीं है, लेकिन इतनी कृपा जरूर कर दियो कि या की कोई लाली जरूर हो। या से पूछूंगी या की कोई लाली भाई तो बड़ी भी होगी तो ब्याह कर दूंगी लाला को, क्योंकि इतनी सुंदर है, तो या की लाली भी बड़ी सुंदर होगी। बंधु अब देखो, बात समझना, ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? नंद उत्सव मना रहे हैं, और यह उत्सव भक्ति की प्रधानता को प्रकट कर रहा है। वास्तव में आप जब भजन में नृत्य करते हैं, भजन में करताल बजाते हैं, कथा सुनते में हंसते हैं, कथा सुनने में आप जब रुदन करते हैं, या यहां बैठकर के आप कोई भी क्रिया करते हैं ना, वो सब भक्ति का स्वरूप है। यहां पर नृत्य भी भक्ति का स्वरूप है, यहां पर गायन भी भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण संबंधी सारी वस्तुएं हैं। जब आप नंदोत्सव मना रहे हैं सारे ब्रजवासी, तो एक प्रकार से वो उत्सव नहीं है, उनकी एक प्रकार से उनके संजित कर्म, उनके पूर्व नियोजित जो उनके दूषित कर्म हैं, वो नृत्य करके उसको नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति का स्वरूप है। सीधी बात, सारे ब्रजवासी भक्ति की पराकाष्ठा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन पूतना ने आके क्या किया? सबको भजन से हटा करके, सबको उत्सव से हटा करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही है अविद्या, पूतना का मूल रूप। पूतना इज इक्वल टू अविद्या। और अविद्या का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? जो हमको ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के स्मरण, ठाकुर जी के भजन से हमको वंचित करे, वही अविद्या है। आप नित्य वृंदावन का स्मरण करते हो, गोवर्धन का स्मरण करते हो, श्रीधाम बरसाना का स्मरण करते हो, लेकिन आज किसी कारण से यदि आप वो स्मरण नहीं कर पा रहे हो ना, तो कारण कुछ भी हो, वो अविद्या है, वही पूतना है। आप कथा में बैठे हो, खूब मन लग रहा है आपका, लेकिन तभी बीच में कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसके कारण की वजह से आपका मन कथा से हट करके उस कारण की ओर चला जाता है, तो वो कारण कोई भी क्यों ना हो, वो पूतना ही है। इसीलिए बार बार मैं क्या कहता हूं, इधर देखो इधर देखो। क्यों? पूतनाओं के चक्करों में मत पड़ो। माताएं पीछे बैठती हैं, तो जैसी कोई दूसरी माता आई ना, तो पहले नीचे से ऊपर तक उसकी साड़ी देखेंगे, उसका पर्स देखेंगे, बटुआ देखेंगे, क्या पहना। यही तो अविद्या है। कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता के जैसा होना। मेरे सामने कोई आ जाए या कुछ भी हो, ठीक है, बहुत हल्ला होता है तो भाई मैं भी इंसान हूं, थोड़ा तो मैं भी कहूंगा चुप हो जाओ भाई, नेक शोर कम करो, मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। लेकिन साधारण छोटी छोटी चीजों से मेरा ध्यान एकाग्र ही रहेगा, मैं वंचित नहीं हो सकता। अगर मैं वंचित हो रहा हूं तो मैं भी पूतना के चंगुल में फंस रहा हूं।
सीधी बात समझ में आनी चाहिए, जो हमको भक्ति से विमुख कर दे वही पूतना है, वही अविद्या है। कथा चल रही है, बीच में फोन आ जाए और वो फोन आपके बॉस का हो, आपकी सासू माँ का हो, आपके ससुर जी का हो, आपके पति का हो, आपके कितने भी खास व्यक्ति का क्यों ना हो, कथा के बीच में आया तो वो पूतना है। क्यों? आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए हो। यही है पूतना का मतलब। जो भक्ति से आप नित्य अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो, हर दिन लाल जी के सन्मुख अपने घर के सेवक ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनकी सेवा करते हो, लेकिन आज रायपुर में एक बहुत जरूरी काम है, उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, किसी और को बोल के जाते हो कि मेरी सेवा पूरी कर देना, ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि मुझे कहीं जाना है, क्षमा कर देना भगवान। आपके लिए वो काम बहुत बड़ा होगा, रायपुर जाना बहुत बड़ा होगा, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि में वो काम पूतना ही है कि देखो मेरे भक्त को मुझसे विमुख कर रही है, ये अविद्या पूतना है। पूतना आई, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, भक्ति भजन से सबको खींच लिया। 6 महीने से उत्सव मना रहे ब्रजवासी सब 1 मिनट में मोहित हो गए पूतना के प्रति। यशोदा मैया भी मोहित हो गई। पूतना आकर के बैठी, मैया ने परिचय पूछा, आदि आदि उसने झूठा जो भी अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद तभी कुछ सखियां आ गईं और आके बोली, यशोदा मैया अब कब आओगी बाहर, बहुत सारी गोपी बैठी हैं, सब आपसे मिलना चाहें। तो यशोदा मैया बोली, लाला को अकेला छोड़ के कैसे आऊं, वो भी सोयो ना है। तो पूतना बोली, मुझे ये सौभाग्य दीजिए ना, मैं लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं, यदि आपको गोद में लेकिन मैं खिलाई लूंगी तो मुझको सुख मिलेगा, आप चली जाओ बाहर। तो पूतना के रूप को देख के, उसके पहनाव ओढ़ाव को देख करके यशोदा मैया को विश्वास हो गया और यशोदा मैया ने गोद में लाला दे दिए। अब यहां क्या हुआ, जिस पूतना के सौंदर्य पर सब मोहित हो गए, उस पूतना की गोद में जाते ही 6 दिन के कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आंखें तो बंद थी, हाथ और रख लिए कि कहीं गलती से भी मुझे नहीं दिख जाए। मैया चली गई, ठाकुर जी गोद में आंख बंद करके पड़े हुए हैं। अब इस विषय को लेकर के संतों ने कई भाव रखे कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। बहुत सारे भाव हैं, आपने और भी कथाओं में सुने होंगे, लेकिन एक भाव मुझे बहुत प्रिय है। और वो भाव क्या है, ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, संसार के चराचर व्यक्ति को मैंने बनाया, दुखी बनाया, सुखी बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा पतला लंबा छोटा, कुछ भी बनाया मैंने। और जब निर्माता वस्तु को बनाता है तो वो दूसरों की नजरों में बुरी होगी, लेकिन निर्माता को फिर भी भाती है। बेटा मां का कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी ऊधमी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मां की आंखों का तारा ही है वो। मां के लिए वो चंदा से कम नहीं है। हाँ, कितना भी बम बम भोला क्यों ना हो, मैया उसको फिर भी कहती दुबला हो गया है। एक दिन स्कूल पढ़ने गया तो गाल पिचक गए, जबकि हालत ऐसी किसी की गोद में बैठ जाए तो प्राण निकल जाए, लेकिन मां के लिए वो फिर भी कितना प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि मां उसकी निर्माता है, मां उसके लिए ईश्वर है, मां उसकी भगवान है। मां ने उसको जन्म दिया, मां ने उसको बोलना सिखाया, मां ने उसको चलना सिखाया। इसी प्रकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम ठाकुर जी के लिए बात कहते हैं। क्यों? हमें बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, बुद्धि, विवेक आदि सब कुछ, हमारे रूप जैसा, हमारी आंखें जैसी, हमारी नाक जैसी, सब कुछ किसने निर्माण किया? ठाकुर जी ने किया। इसलिए वो हमारे निर्माता हैं, मतलब हमारी मां भी हैं, हमारे पिता भी हैं। तो विचार करो, जब बच्चा सुबह स्कूल पढ़ने जाता, पहले दिन, सबसे पहला दिन, जब बच्चा पहले दिन स्कूल पढ़ने जाता है, मां उसको तैयार करती है, जूते बांध देगी, गले में थर्मस लटका देगी, पीछे बस्ता टांग देगी, उसको ड्रेस पहना के बढ़िया बाल वाल काट के सरसों का तेल लगा करके, काला टीका लगा के उसको भेज देगी स्कूल। 2-3 घंटे के लिए जाते हैं छोटे बच्चे स्कूल। 9 बजे बेचारा बस में बैठ के जाता है, तो 9 से लेकर के 12-1 बजे तक माँ कितनी व्याकुल रहती है कि कब आएगा, पहला दिन है स्कूल का। और पहले दिन जब बालक स्कूल वैन से उतरता है तो उसके लाल गाल हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, जूतों पर मिट्टियां लगी हैं, टाई कहीं जा रही है, बेल्ट कहीं उधरी पड़ी है। उसके स्वरूप को देख करके माँ कितनी घबरा जाती है कि थक गया है, उसका स्वरूप जैसा माँ ने बना के भेजा वो बिगड़ गया। मां नहीं चाहती कि मेरा बालक बदले, मैं जैसा उसको रखा है वो वैसा ही रहे। बालक विदेश पढ़ने चला गया
तो माँ नित्य फोन करेगी, सुबह शाम पूछेगी कि तू कैसा है, कहाँ है, क्या है, कैसा। अब बालक जैसा गया था, यदि 5 साल बाद वैसा लौट करके नहीं आता है, थोड़ा बदल जाता है, चाहे उसका रूप बदले, चाहे स्वभाव बदले, माँ को कष्ट होता है ना। ठीक उसी प्रकार पूतना को राक्षसी बनाया भगवान ने, कुरूपणी बनाया भगवान ने, काली बनाया भगवान ने, विचित्र बनाया भगवान ने, और आज तू रूप बदल के आई है, लक्ष्मी बन के आई है मेरे सामने। मैंने जैसा तुझको बनाया, इसका मतलब मैं तुझे वैसा ही देखना चाहता हूं, मेरी राजी उसी में है। तू भले ही राक्षसी है, लेकिन तू रूप बदल के आई है, इसलिए मैं तुझे नहीं देखूंगा। इस बात से हमें क्या सीखना चाहिए? पूतना की चलो बात छोड़ो, राक्षसी है वो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, दुनिया के लिए कितने भी आवरण लगा लेना अपने मुख पर, कितने भी मखौटे पहन लेना, अपने आप को कितना भी छुपा लेना संसार के सामने, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको प्रलोभित करने के लिए, लेकिन जब श्याम सुंदर के सामने जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। मेरा अभिप्राय श्रृंगार से नहीं है, मेरा अभिप्राय हृदय की भावना से। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। स्वीकार करते हैं सूरदास जी कि हां मैं ऐसा हूं। हम भले संसार के सामने अपने ऊपर कितने भी आवरण चढ़ा लें, कितना भी खुद को छुपा लें। आपको पता है ठाकुर जी बंशी क्यों बजाते हैं, हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, कन्हैया तबला क्यों नहीं बजाते, सितार क्यों नहीं बजाते, कीबोर्ड क्यों नहीं बजाते, गिटार क्यों नहीं बजाते? गिटार तो था ही नहीं तब, वंशी ही क्यों बजाते हैं? वेणु वाद्य, वेणु साज कैसा होता है? सबने वंशी देखिए। कल तो महाराज हम इतने बढ़िया अपने भैया को लेके आए वंशी बजावे, लेकिन कल तो यहाँ इतनी वंशी बज रही थी, यहाँ पे आगे बधाई की बटी थी, सब लगाए महाराज बजा रहे हैं, सब कृष्ण कन्हैया बन रहे हैं कल। वंशी का स्वरूप कैसा होता है? वंशी पोली होती है। तबला को देखो, पोला नहीं होता। आदि आदि साजों को देखो, वो ऊपर से खुद को ढक करके रखते हैं, वो अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं, लेकिन वंशी नहीं छुपाती। वंशी दिखाती है ठाकुर जी के सामने, मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, सरिया डाल डाल करके मुझ में छिद्र किए गए हैं नाथ। जब अपने अवगुणों को वंशी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती कि हां ये अवगुण मुझ में हैं, ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं। जो स्वयं को छुपाता है ठाकुर जी उसको दूर रखते हैं, लेकिन जो स्वयं के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करता है, हां मैं ऐसा ही हूं नाथ, यही मेरे अवगुण हैं, यही मेरे दुष्परिणाम हैं, यही मेरे अंदर कमियां हैं, मैं हूं ऐसा क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया। ठाकुर जी कहते हैं अपने आप को छुपावे ना व्यक्ति, मुझे वो बहुत प्रिय है। मैं महाराज हूं, गुरु जी हूं, पंडित जी हूं, व्यास जी हूं, जो कुछ भी हूं, इस व्यासपीठ पर तो हूं, लेकिन जब अपने लाल जी के सामने जाऊं, अपने ठाकुर जी के पास जाऊं, तो अपनी ये व्यासगिरी यहीं छोड़ के जाऊं। यदि उनके सामने भी व्यास बन करके जाऊंगा ना, तो वो मेरे को भी पूतना के रूप में देखेंगे। आ गई पूतना, व्यास बन के घूम रहा है मेरे आगे। समझ गए बात? तो इसलिए भैया पूतना बन के मत जाना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो कितनी बड़ी अभागा है पूतना। भगवान ने रावण को भी देखा, भगवान कंस को भी देखते हैं, भगवान ताड़िका शूर्पणखा को भी देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी पूतना को नहीं देख रहे हैं क्योंकि रूप बदल के आई है। अब ऐसे तो बहुत कथाएं आती हैं रूप बदल के, तो हनुमान जी भी गए थे, भाव आदि वहां पर भी आता है, लेकिन वहां पर भाव दूसरा था। हनुमान जी के भाव पक्ष की बात अलग है, लेकिन पूतना की भाव से हमको यह समझना चाहिए कि ठाकुर जी के सन्मुख जब जाओ, जैसे हो वैसे जाओ। अपनी मां से छुपा लो खुद को, पत्नी से छुपा लो, पति से छुपा लो, बच्चों से छुपा लो अपने अवगुणों को, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाना, क्योंकि उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। उसको प्रस्तुत और कर देना कि मैं ऐसा ही हूं। हम आरती लेते हैं, क्या कहते हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। ये एक बहुत बड़ा स्वीकार, मैं कथा में कहा करता हूं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, हमारे बेटे में बहुत अच्छे ये सारे गुण हैं, महाराज जी बहुत सुपात्र है, बहुत सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, ऐसा है वैसा है, सब गुण बताते हैं। लेकिन वास्तव में गुण क्या होता है कि हमारा बेटा
अपने अवगुणों को स्वीकार करता है कि हाँ मुझ में ये कमी है, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। पूतना गई, भगवान ने उसको नहीं देखा। और भी कई सारे भाव हैं, क्यों नहीं देखा? ठाकुर जी बोलते हैं, आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण कर रहे थे, बाबा हम तो अभी 6 दिन के, मैया को दूध भी अच्छे से पियो नहीं है, विष पिवावे आ गई है, तो आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, विष आप पी जाना, दूध में पी जाऊंगा। एक भाव ऐसा है। ठाकुर जी नेत्र बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो सूर्य चंद्र का निवास है दोनों में, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों स्वयं को बंद कर लेते हैं कि भैया हमारे ठाकुर जी को मारने आई इस पूतना को हम देख नहीं सकते। तीसरा भाव ऐसा बताते हैं कि नेत्र और नेत्र एक ही जाति के होते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? हाथ से हाथ को मिलाएंगे, क्यों? एक ही जाति है ना। और किसी किसी से तो हाथ भी नहीं मिलाते, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। अब इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में लेते रहो आप, लेकिन कई लोगों की आंखें ही एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, तो दोनों का आंख ही बात कर लेती है। क्यों? क्योंकि एक ही घराने की है, वो भी आंख है, उसकी भी आंख है। तो आज ठाकुर जी के नेत्र इसलिए बंद हुए कि मानो नेत्रों ने अपने पूरे कुल पर आज शंका व्यक्त की हो कि राम राम, इस पूतना के नेत्रों ने आज हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। क्यों? बोले बताओ, इतने सुकोमल नाथ, इतने कोमल ठाकुर जी, जिनको देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए, शंकर मोहित हो गए, लक्ष्मी मोहित हो गई, 33 कोटि देवता इनके रूप को देख करके मोहित हो गए, और ये दुष्टा, ये प्रचंडा, ये पूतना इनको मारने के लिए आई है, पयोधर में विष लगा करके। अरे इसके अंदर करुणा नहीं है क्या? बिल्कुल भी। आज इसने हमारी पूरी नेत्रों की जाति को बदनाम कर दिया है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों ने अपने आप को बंद कर लिया। बोले ऐसे नेत्र देखने ही नहीं चाहिए। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? लेकिन मुझे जो प्रिय है वो यही है कि ठाकुर जी के सामने पूतना बन के मत जाना। ठाकुर जी के सामने तो जैसे हो वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। मैं कल भी कहा था, हजारों लोग मंदिर में खड़े हों, ठाकुर जी को देख रहे हों, वो बड़ी बात नहीं है। उन हजारों में ठाकुर जी की नजर किसको खोज रही है, ये बड़ी बात है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भी यदि जगन्नाथ अपने कपाट खोल रहे हैं, आज भी यदि राधा रमन लाल जी तैयार होकर के बैठते हैं और सुबह सुबह 4 बजे ही अपने कपाट खोल देते हैं, मंगला दर्शन कराते हैं, तो निश्चित ही किसी ना किसी को देखने के लिए ही आज दर्शन खोले हैं ठाकुर जी ने। हजारों में कोई तो एक ऐसा आता होगा जिसके लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं। अरे आज ना वो भाटापारा वाला एक वैष्णव आ रहा होगा, उसके लिए सुबह से ही ठाकुर जी 4 बजे से तैयार हो जाते, पुजारी जी के मन में प्रेरणा देते हैं, नीली वाली ड्रेस पहनाओ, वो उसको प्रिय है, वो आएगा, मुझे उसको देखना है। वास्तव में ठाकुर जी, हम हजारों लोग खड़े हो जाए मंदिर में, लेकिन वो तैयार होके बैठे ना तो किसी ना किसी को देखने के लिए हुए हैं, और वो सौभाग्यशाली है। एक दिन हम भी उस सौभाग्य की गणना में आ जाएं। मैं तो बहुत खेलता हूं ठाकुर जी के साथ। एक दिन बता रहा था ना कि मैं दूर से ही पूछ लेता हूं आज ठाकुर जी ने क्या। मैं जब वृंदावन में रहता हूं तो मैं बाहर से मंदिर से सोचता हुआ जाता हूं, आज ऐसा पहना होगा, आज ऐसी माला होगी, ऐसा मुकुट। अच्छा 5-6 ऑप्शन रखता हूं, एक तो मैच होगा। हम भी चतुर हैं, एक ही ऑप्शन लेके क्यों जाएं कि नीली ड्रेस पहनी होगी तो समझूंगा ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भाई। ऐसा नहीं, मैं 5-6 चीजें सोच लेता हूं, ऐसा कड़ूला होगा, ऐसी माला होगी, ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसे मुकुट होंगे। और कोई एक भी चीज यदि जाती दिख जाए ना तो समझ जाते हैं हाँ ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भय आज। श्री जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के बड़े अधीन हैं। गीत गोविंद बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। बहुत प्रिय है। एक माली की बेटी थी, और वो माली की बेटी अपने फूल के बगीचों में जब पुष्प तोड़ती थी ना, तब गीत गोविंद गाती थी। और गीत गोविंद का गान करते हुए जब पुष्प तोड़ती थी तो गीत गोविंद इतना प्रिय ठाकुर जी को कि जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते, और वो जहां जहां से फूल तोड़ रही होती थी उसके पीछे पीछे चल करके उसके नेत्र बंद करके और उसके स्वर को सुनते थे। जब लौट करके जगन्नाथ जी आते थे, जैसे ही कपाट खोलते पुजारी जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के विशाल नेत्रों के इधर उधर इतने जो है खरोंचे आई हुई हैं, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए उधरे हुए। पुजारी जी कहते, बोले नाथ आप कहां जाते हो, ये इतनी खरोंचे, इतने अंग प्रत्यंग के वस्त्र आदि उधरे हुए फटे हुए क्यों मिल जाते हैं? तब जगन्नाथ जी कहते, वो एक माली की लाली है, वो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, जब वो गाती है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूँ। अब वो बगीचे में बैठ के गाती है, पुष्प के बगीचे हैं तो वहां कहीं कहीं कांटे होते हैं, मैं इतना तत्पर हो जाता हूँ उसके स्वर सुनने में कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता आगे से कांटा मुझको छेदित कर देता है। कितने कृपालु हैं नाथ।
गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ऐसे ही गीत गोविंद ही नहीं, ठाकुर जी को आप वो मैंने एक दिन और कहा था, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। मैंने गोवर्धन में अंतिम बार अभिषेक कब किया मुझे याद नहीं है। हाँ, दर्शन करने जाता हूं, परिक्रमा करता हूं, और स्तुति और अभिषेक के भाव से मैं क्या करता हूं पता है, गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के सामने बैठ करके अपने मन के हित के जो भी बातें होती सब ठाकुर जी को सुना देता हूं, वही उनको प्रिय है। हमने एक बार दंडवती लगाई गोवर्धन की, पता कितने दिन में लगी? 6 महीना में। वैसे दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको 16 दिन में लगी, लेकिन 10 दिन एक बार लगा के फिर कथाएं करने चले गए, फिर 6 महीना में लौट के आए, फिर आके अपनी 6 दिन की बची हुई पूरी करी। तो उस स्थिति में एक घटना हुई थी बीच में, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, कि वहां 3 बाबा हैं गोवर्धन में, वो पर दिन 3 परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा रोज। हमारी एक परिक्रमा में प्राण निकलते हैं, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की होती है, और वो बाबा सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक उनकी 3 परिक्रमा होती हैं। 3 बाबा हैं। तो ब्रजवासियों के तो देखो सारे संत जन, सब वैष्णव जन, सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। तो जब हम दंडवती करते थे तो पीछे से वो बाबा जब परिक्रमा लगाते आते, उनको पता चलता, बोले ये व्यास जी हैं, ब्रजवासी हैं, और वहाँ वृंदावन में रहते हैं, कथा करते हैं, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद इनने गाया है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो मैं जब दंडवती दे रहा हूं तो पीछे से ही मेरे पांव छू लेते। तो मैंने कहा बाबा आप पांव मत छुए करो, मुंह को अच्छो ना लगे, आप इतने बड़े महात्मा, 3-3 परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कितनी सामर्थ्य है आपके पास, और आप मेरे पांव छू, मुंह अच्छो ना लगे। तो ऐसी उनसे बातचीत होती थी। अब हमने 10 दिन परिक्रमा लगाई, जतिपुरा में जाके हमारी परिक्रमा जब पहुंची तो कथाओं की तिथियां आ गई और दीपावली का उत्सव आ गया। तो फिर सबने, घर वालों ने कहा भाई एक काम करो, परिक्रमा अपनी रोक दो, कथाएं वथाएं पूरी कर लो, फिर उसके बाद होली के आसपास तुम्हारे पास समय है तब बची हुई लगा लेना। ठीक है। हम आधी परिक्रमा से निकल गए और सब कर करा के 6 महीना बाद जब दोबारा परिक्रमा शुरू करी जतिपुरा से, तो बाबा जैसे ही आए तो उनको ऐसा लगा ये व्यास जी ने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी 6 महीना में। बोले भैया भक्त तो बहुत देखे, दंडवती एक बार लगा में 6-6 साल तक लगा में ना है, ये व्यास जी अच्छे 6 महीना में दूसरी लगा रहे हैं। वो तो महाराज मेरे चरण पकड़े, बोले महाराज आप जैसे, हम 3-3 परिक्रमा दिन में लगावे, लेकिन ब्रजवासी तो गिरिराज जी के सखा हैं, वो तो परिक्रमा भी यही भाव से दें कि हमारा लाला है, हम तो यहाँ पे कृपा कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। आपकी मैं भावना पर बड़ा न्योछावर हूं, 6 महीना में एक पूरी भई इतनी थक करके हार करके आपने दूसरी शुरू कर दी। कि बाबा वही चल रही है अभी, दूसरी नहीं है। वो 10 दिन में हुई थी, तो फिर कथाएं आ गई, तो अब 5 दिन तो फिर वो बाबा नाराज हुए। बोले तो फिर भाई हमने पहली बार देखा, नहीं तो लोग तो 10-12 दिन में लगा के चले जाते हैं, तो मैं 6 महीना है अभी पूरी नहीं भई है, तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ यहीं पधरा दो, यहीं पे बस। हमने बाबा से एक बहुत सुंदर बात कही, वो बात समय जो मन में आया, क्योंकि बाबा ने जब ये कही कि भाई तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन थोड़ा सा मेरा भी विचलित हुआ। मैंने कि शायद हमने कोई अपराध किया हो इतनी लंबी परिक्रमा करके। लेकिन फिर मन में एक प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से हुई। मैंने कि बाबा कोई मेहमान घर में आवे और बहुत ज्यादा परेशान कर दे तो हम लोग यही विनती करें कि जल्दी जाए यहाँ से। मैंने कहा लेकिन कोई मेहमान घर में आवे, सुबह बालकन को रोज 100 रुपया दे दे, पूरे घर के सब काम वाम बढ़िया से करवावे, कभी मैया के साथ कभी पिताजी के साथ बैठ के आनंद करे, हंसी मजाक करे, खुश रखे, सब उनके संग खेले, तो ऐसे मेहमान कितनी और है कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाए, और वाके जावे के समय आंसू और आ जाए। बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कि तो बाबा ये जो 6-6 दिन में दंडवती करके चले जावे ना गिरिराज बाबा, यूं तुम भैया जाओ, मुझको अच्छा ना लग रहा, जाओ जल्दी पूरी करके जाओ। और मैंने कहा हमारी 6 महीना ते चल रही है, मानो गिरिराज बाबा पकड़ ले, बोले अभी मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, तुम अच्छा लग रहा हो, तुम यहीं विराजो। अच्छा हमारी दंडवती कैसे होती थी, कभी गिरिराज जी जाओ तो ऐसा करना, हम लोग क्या करते थे, जो लाइट के पिलर होते हैं ना, हम रोज सोचते थे कि आज 5 पिलर चलेंगे। अच्छा 5 पिलर चलना ही बहुत बड़ी बात है, हालत खराब होती है। तो 5 पिलर जैसे जैसे पूरे होते, 5वें पिलर पे तो ऐसे जाके पड़ जाते महाराज, बिल्कुल चौड़ जाते जमीन पे। और फिर हमारा ब्रेक होता कम से कम 1 घंटे का, और 1 घंटा क्या करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते, और कभी गिरिराज जी को कीर्तन सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को चुटकुल्ले सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को हंसी मजाक की बातें सुना रहे हैं। मैंने कि इनको सब कीर्तन भजन सुनाते हैं, कोई चुटकुल्ला सुनाओ, यानी इनको हंसी आवे, न खुश हो न प्रसन्न हो, अपने हित चित्त की बातें गिरधारी सो कहिए। ये पद में केवल गाना नहीं है, करना भी है।
आपके दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक से गिरिराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप गिरिराज की तलेटी में बैठ करके अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से जैसे सखा से कहते हैं वैसे सुना दोगे, उससे वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने तो बहुत अनुभव किया है ठाकुर जी के सुंदर भाव का। तो ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही कराना शुरू किया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पान के पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में पीते 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 ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो विवत, पूरी ताकत से जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को पसीना आने लगा। जितने सुंदर घुंघराले केश थे उतने ही प्रचंड जटाएं बन गईं, जितने सुंदर कान करके आई थी उतने काले काले कान, ये बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े दांत निकल के बाहर आने लगे, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, भगवान को दूर करने लगी, लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के कृष्ण पयोधर को दूर करके पूतना को अब देखते हैं, बोले हाँ अब लग रही है ना सुंदर, जैसी बनाया मैंने वैसी बन गई ना। अब सुनो मौसी जी, हम तो एक बार जाकू पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़ें, ऐसे ना छोड़ें। अरे 7 दिन का बालक बोलता है, 7 दिन का बालक बिना दांत का, बिना किसी हरकत बोल रहा है मुझसे। पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 7 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया, धड़ाम से पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे गिर पड़ा। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। सब बोले अरे राक्षसी छोड़ो, कन्हैया कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लियो, नहीं मिलो। तभी कोई ने छत से जाकर के देखो, बोले अरे पूतना के ऊपर पयोधर पे पड़ो हमारो लाला। सिड्डी विड्डी लगा के नसेनी चढ़ा के ऊपर चढ़े महाराज, वहां से ठाकुर जी को उठा करके लाए। सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी, सब लाल जी को लेके गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गैया के चरण के खुर की रज को ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर लगायो, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान करायो, शुद्ध जल से स्नान करा करके, और फिर गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो लगायो, कहीं कोई अला बला ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर गई हो। या प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मतलब अविद्या। ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं ना, प्रकट होते ही सबसे पहले किसका वध करते हैं? अविद्या का वध करते हैं। ठाकुर जी जब हमारे जीवन में आएंगे तो सबसे पहले किसको दूर करेंगे? ये जितने भी हमारे बुद्धि में अविद्या बोले तो अपसगुन जिनको हम कहते हैं, या फिर नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं, ठाकुर जी उसको पहले नष्ट करते हैं। या जिन जिन क्रियाओं की वजह से व्यक्ति ठाकुर जी में आसक्त होता है, उन क्रियाओं को ठाकुर जी पहले नष्ट करते हैं। यही है पूतना वध। भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। सब ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए, लाला को कहीं कोई अला बला नहीं लगी हो। लाला तो किल किल करके हंस रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। अब तो जैसे 3 महीना के हुए, ठाकुर जी ने करवट बदली, तो करवट उत्सव मनाया गया ब्रजमंडल में। लाला ने आज करवट पतली है। ठाकुर जी के करवट उत्सव में मैया ने जाकर के लाला को एक सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के लाला सुबा दिए, और मैया कहीं चली गई। वहां सकट के ऊपर एक असुर आ गयो, जाको नाम है सक्टासुर। जैसे ही वो असुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो पाम ऊपर उठा करके एक पाद प्रहार कियो, सकट उल्टो है गयो, सक्टासुर को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को हृदय से लगायो। अब बंधुओं देखो, सकट माने की बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 4 नहीं, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। 4 पहिए तो हमारी गाड़ी में होते हैं, बैलगाड़ी के तो 2 पहिए। ये सकट भंजन लीला भी बहुत प्रेरणा। हाँ, ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख ना सकें। सब लीलाएं कुछ ना कुछ बताती हैं। सकट भंजन लीला क्या सिखाती है कि सकट जो होता है, बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। सकट है हमारा जीवन, और इस जीवन को चलाने वाला सकट है दाम्पत्य जीवन, मतलब विवाह के बाद का जीवन। उसमें 2 पहिए हैं, एक पति है और दूसरी पत्नी। सबसे पहली जरूरत क्या होती है बैलगाड़ी को सही तरीके से चलाने की? कि भाई दोनों पहिए जो होते हैं वो समान होने चाहिए। एक पहिया में ज्यादा हवा होगी, एक में कम हवा होगी, तो क्या होगा? टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। अच्छा, उस समय की बात है, तब तो लकड़ी के पहिए होते थे, तो एक ही उनकी ऊंचाई, एक ही चौड़ाई, एक ही मोटाई,
उसको करते थे तभी सकट अच्छा होगा। यदि एक पहिया भी ने छोटो रहे हो तो क्या होगा, ऊपर बैठे हुए बार उछल तो ही रहेगा, सही सलामत अपनी यात्रा नहीं कर पावेगा। कहने का मतलब सकट रूपी गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों समान भाव के होने चाहिए। पति ज्यादा उग्र होगा, पत्नी ने कमजोर होगी तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी, बार बार लड़ खड़ावेगी। और वहां के ऊपर बैठा हुआ मतलब सारा कुटुंब, उनका पूरा परिवार, उनका जो जीवन होगा वो कैसा होगा, दुर्गम हो जाएगा, सबको तकलीफ होगी। बोले दोनों लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, शांति नहीं रहते, अरे कहीं उनमें युद्ध नहीं बाज जाए, इनमें कोई बात नहीं हो जाए, दोनों की चिंता में पूरा घर लगा रहता है। इसलिए दोनों पहिए समान होने चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक सा हो। देखो अब इसमें क्या किया जाए, स्वभाव एक से तो होते नहीं, तो किसी एक को विवेक युक्त होकर के स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद हो पाएगा। अब पति आग है और पत्नी ज्वालामुखी है तो फिर तो घर तो जल ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। यदि पति आग है तो पत्नी को तो जल बनना पड़ेगा, तभी उसको शांत कर पाएगी। अब वो वहां से गर्म होता हुआ आ रहा है, तुम उस पर और जोर से जो है क्या केरोसिन ऑयल फेंक दो तो फिर तो हो गया कल्याण। बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने आप सब कर लेना, मैं तो उनको बोल रहा हूं जिनका अभी होने वाला है। महाराज आप लोग बहुत सही निकल गए हो समय पर, अब बहुत बुरा समय आने वाला है। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। बुढ़ापा मतलब अभी आप देखो, खुद नजर उठा के देख लो, कथा में जितने लोग बैठे हैं सबकी आयु कितनी है। अब विचार करो, जिस दिन मैं 50-60 वर्ष का हूंगा उस दिन कथा कौन सुनेगा। आप सब तो कट लोगे, सब लोग पहुंच जाओगे ठाकुर जी के पास। और आजकल के लोगों की रुझान है नहीं कथा आदियों में, तब कौन सुनेगा कथा। ये चिंता का विषय है। भले हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन चिंता का विषय होना चाहिए। आजकल के बच्चों को नहीं पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली का महत्व क्या होता है, होली का त्योहार क्यों होता है, राम कृष्ण में भेद क्या है, श्री राधा रानी कौन है, रुक्मणी कौन है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, 33 कोटि देवता कौन है, जगन्नाथ भगवान ऐसे क्यों हैं, श्री बद्रीनाथ भगवान वहां क्यों विराजते हैं, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश क्यों है। आज के बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर पूछ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय होना चाहिए। खैर हमने तो अपनी मंडली बना रखी है, खूब सारे बच्चे हमने जोड़ रखे हैं, कोई नहीं मिलेगा तो उन्हीं कोई सुनाते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने बच्चों को प्रेरणा दो कि आगे चल करके भैया धर्म उन्हीं के हाथ में आने वाला है। ये माहेश्वरी भवन, ये अग्रवाल भवन और ये क्या कहते हैं अग्रसेन भवन आदि सब खाली पड़े रहेंगे, क्यों? हमारी आगामी पीढ़ी को इनमें रुचि ही नहीं है। खाटू श्याम जी में भी सुनते हैं 2 लाख भीड़ हो गई एकादशी पे, वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई। 50-60 साल बाद देख लेना आप, नहीं आएंगे लोग, क्योंकि रुझान ही नहीं है आजकल के लोगों का। ठीक है पुराने लोग जा रहे हैं, नए बच्चों को तो कुछ विचित्र ही स्वभाव हो गया है सबका, और इसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती मानता भी नहीं हूं। उनको मार्ग ही वैसा नहीं दिया बचपन से ही, इसलिए हमें लगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसी हो जाए के चक्कर में उनको हमने ना जाने किस पथ पर भेज दिया। अब नहीं हो पाएगा। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि अपनी व्यासपीठ से युवाओं को जोड़ूं, अपनी व्यासपीठ से ठाकुर जी से जोड़ूं, कथाएं सुने, जो प्रश्न हो कुछ भी पूछे, सबका उत्तर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो तो सही। तो बंधुओं, सकट यानी कि दाम्पत्य जीवन, और इस सकट के 2 पहिए समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया पति पत्नी समान, लेकिन ये बैलगाड़ी चलेगी कब? जब आगे बैल बंधेगा। और ये बैल कौन है? वृषभ। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में कहा गया धर्म, और धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के 4 पांव होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? जिसका पति पत्नी दोनों को पालन करना है। बैल जहां मुड़ता है, जहां जाता है, वहीं तो जाते हैं दोनों पहिए। तो ये सकट रूपी दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी समान हो, लेकिन आगे एक बैल हो, वृषभ हो, यानी कि धर्म हो। धर्म के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। पति पत्नी इन दोनों का पालन करे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर एक भी वस्तु इनमें से नहीं है तो पंगु यदि बैल हो गया तो भी बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी। और जब बैलगाड़ी नहीं चल पाती है तो उस पर राक्षस, वो असुर आकर के विद्यमान हो जाता है, जो ठाकुर जी को मारने के लिए आया। ये असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता,
ये सारे असुरों के स्वरूप हैं। जब खाली खड़ी हुई बैलगाड़ी होगी तो उसमें तो फिर दूषित जंग लगी ही जानी है। इसी प्रकार सकट आकर के बैठ जाएगा, असुर आके बैठ जाएगा, तब क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद को ऊंचा करके एक पाद प्रहार करते ही उसको नष्ट कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। पूरा वो बैलगाड़ी ही नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के पाद कमलों से नष्ट होने से अच्छा है धर्म के 4 चरणों का पालन करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को चलाते रहो। ये सकट भंजन लीला का भाव है। भगवान ने बैलगाड़ी उड़ा दी, इतने में मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके मैया विचार कर रही है मन में, ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? छोटे छोटे बालक आए, मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले बताओ। वो तुम्हारो ने 100 लाला है ना, याने अपनो पाम ऐसो लंबो कियो ऊंचो करके और ना यूं करके यूं मार दियो, सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली तुम को बावड़ा समझे? कहा समझे मुझको? अरे तेरी मैया की उम्र क्यों बूढ़ी है गई और मुझे मजाक कर रहा है? अप्रेमयम वलम तस्य वालकस्य नते विदुः। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं बच्चे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को गिर दिया। लेकिन मां की ममत्व में, मां की भक्ति, श्री यशोदा मैया का प्रेम इसको स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी तोड़ सके। और लाला मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले यही तो हमको चाहिए। प्रेम में हमारे प्रेमी की प्रभुता स्वीकार नहीं की जाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। प्रेम में प्रेमी कितना महान है, उसका प्रभुत्व कितना श्रेष्ठ है, यह स्वीकार नहीं किया जाता। प्रेम में तो वो स्वीकार है बस, उसके अंदर गुण कितने, वो प्रभुत्व कितना, वो कितना अच्छा है, क्या है आदि, ये सब स्वीकार नहीं होता। और ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को ऐसे ही स्वीकार किया। अभी देखना कितने बड़े बड़े काम कर देंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों को यह नहीं लगेगा कि ये भगवान है। भगवान ने सकट भंजन किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े है गए हैं। अब तो यशोदा मैया के लाला इतने प्यारे है गए कि गोपी कहीं कहीं ते आमे आकर के लाला को देख जामे, और कभी कोई नोच के भग जाए, कभी कोई लाला गाले खींच के भग जाए, कोई कछू करके भग जाए, और लाला रोते रहे। मैया यशोदा गोद में लेके लाला को मनाती रहे, सुवाती रहे, कभी कछू भाव रखें। कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। हाँ कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। हाँ कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। ठाकुर जी रोन लगे। मैया गोद में लेकर के कहे भैया कौन सी ने नजर लगाई है आज मेरे लाला को, क्यों रो रहा हो? सवेरे तो ऐसे मोटे मोटू आंसू निकल रहे हैं लाला के आंखन में थे। सब गोपी आ करके बता रही है मैया आज तेने लाला को काजल को टीको ना लगायो, यही मारे लाला को नजर लग गई है। अरे इतनी गोपी डोलती रहे, कोई की नजर लग गई होगी मैया, लाला को संभाल के रखेगा। देवता कहते हैं यह धन धर्म ही ते पायो। सूरदास जी गाते हैं मैया यह धन धर्म ही ते पायो, बड़ी कृपा भैया तेरे यहाँ जो नारायण घर आयो। नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। कौन सिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सिन मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। ओ भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। ओ रोए रोए रुदन करे मेरो, रोए रुदन करे मेरो बारो। हाँ रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। हाँ तोड़ दिए है खिलौना, कौन सी ने मार लियो री टोना।
सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी मार दियो री तोनारी मेरो मचलो श्याम बोले नंद के लाला की आज मैं ये पद क्यों गा रहा हूँ? मैं कथा में इसको कभी नहीं गाया, पहली बार गा रहा हूँ। क्यों? आज मेरे लाला आवे वारे नीचे और ये सबरी गोपी सज धज के बैठी हैं सामने, तो पहले ही कह दे रहा हूँ मेरे लाला को कोई टोना मत कर दियो, कोई देख के नजर मत लगा दियो। वो जैसे ही आके विराजे ना तो सबसे पहले काम का करना है, सबन को अपने बगल वाले इनकी सौगंध है, सबसे पहले तो बलैया ही लियो, नजर उतार दियो। हाँ पता कहा होवे, मैं आपको बताऊं, यदि मेरे लाला को नजर लगी, यदि मेरे लाला को कोई कष्ट होवे तो वो क्या करें, मुंह को बीमार कर दें फिर। हाँ उनकी नजर मुंह को लग जाए। जैसे एक बार क्या हुआ कि बद्रीनाथ में कथा थी, तो ठाकुर जी का उत्सव करना था, ठाकुर जी को लेके आना था, तो उस दिन बड़ी सर्दी थी। मैंने कहा ना हमारे ठाकुर जी कथा सुनने नहीं आते, हमारे लाल जी सेवा कराएंगे, पूरे उत्सव कराएंगे, लेकिन कथा में नहीं बैठते। देखो अभी भी सिंहासन खाली है, ऊपर पौड़े हुए हैं बिस्तर पे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। हमारे लाल जी कथा करवे मुंह को भेज दें और उतनी देर उनके ग्वाल वाल सब कमरा में इकट्ठे हो जाएं और फिर महाराज खूब ऊधम मचाए वहां पे। और यदि मैं लाला को कथा में ले आऊं तो फिर ग्वाल वाल सब अकेले रह जाएं, और ग्वाल वाल अकेले रह जाएं तो लाला गुस्सा आ जाए। तो एक दिन बद्रीनाथ में मैं कथा सुनाने ठाकुर जी को ले जा रहा था। उस दिन मौसम बड़ा ठंडा, सुबह से इतनी सर्दी, माइनस में चला गया टेम्परेचर, और मैं बार बार बाहर जाके मेरा मन तो करे कि भाई सर्दी बहुत ज्यादा है, लाला को आज कथा में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन सबको बोल दिया था, अनाउंस हो गया, वहां पे सब व्यवस्था हो गई। मैं लाला को तैयार कर रहा हूं तो कभी माला गिर जाए, कभी मुकुट गिर जाए, कभी कछू, तो मतलब वो तैयार थे ही नहीं जाने को, लेकिन हमने जबरदस्ती तैयार कर दिए। और तैयार करके जैसे ही मैं कथा के लिए लेके जाने लगा तो बाहर आते ही मुझे बहुत जोर से कपकपी हुई, और स्थिति यह कि महाराज 4 घंटे कथा करना भारी पड़ गया। 4 घंटे बाद गला जाम, नाक जाम, सिर में दर्द और पूरी सर्दी मुंह को ही है गई। और मेरे मन में ये भाव नहीं आवे कि मुझे लगे लाला आज बीमार है गए है, सर्दी लग गई है। फिर कैसे दूर भाई, खूब दवाई दे दें, सब कुछ ले लियो, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं भाई। तब हमने क्या किया, अपने रसोईया महाराज जी से कहिए काढ़ा बनाओ, बढ़िया तुलसी का काढ़ा बना के ठाकुर जी का भोग लगाया, और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, आप विश्वास मानो मेरी सर्दी ठीक, मैं स्वस्थ बिल्कुल। ये कोई वैसी बातें नहीं है, वास्तव में इतना अनुभव होता है, आप सबको भी होंगे अपने लाल जी के, लेकिन बस वो हृदय को भाव जुड़ जाए ना, उनको जो चाहिए वो तुमसे मंगवाएंगे, जो उनको होगा वो तुमको अपने अंदर दिखने लगेगा। तो या हमारे भैया आज मेरा लाला आवेगा तो नजर वजर मत लगा दी, नहीं तो फिर 2 दिन की कथा की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ओ दूध न पीवे, मलैया न खावे, लेवे न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, लेवे न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, ले न माखन लोना। नावे धोवे ना सुध बिसराई, नावे धोवे आने सुध बिसराई। ओ नावे धोवे आने सुध बिसराई, नावे न धोवे आने सुध बिसराई। आम चल गयो मेरो छोना, कौन सिने मर लियो रे कोना मेरो, मचलो श्याम सलोना, कौन सिने मार लियो रे कोना रे मेरो, मचलो श्याम सलोना। वो कौन सिने मार लियो रे कोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। सिने मार दियो री तो नारी मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सिने मार दियो रे तो ना हरि मेरो, मचलो श्याम
सलोना कौन सिन मार दियो दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे हाँ मचलो श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो रे तो नार मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिन मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम। और नंद के लाला की रहो। बोल बाल कृष्ण लाल की बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। 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 ओ राइनोन बारो लाला पे राइनोन बारो लाला पे। हाँ राइनोन बारो लाला पे राइनोन बारो लाला पे। और भर दो बीच ठोना कौन सिन मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिन मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। ललिता विशाखा की बात मान करके मैया राइनोन लेकर के आई और ला करके अपने लाला की राइनोन उतार रही हैं। हम अपने लाला की नित्य राइनोन करें। आप सब भी अपने अपने घर के लाला की रोज नित्य राइनोन करे करो। और जितनी मैया बैठी हैं जो सेवा करें उनके तो देखो आंखन में काजर है तो लगायू दे करो ने थोड़ी सी बिंदी। हाँ कोई नहीं तो देखो आप कहो कि हमारे घर में तो कोई आवे ना है, हमारे लाला को नजर कौन की लगेगी। तुम्हारे घर में कोई ना आवे लेकिन लाला पूरे दिन मंदिर में थोड़ी बैठो रे, वो तो घूमवे जावे, वो तो डोलवे जामे। हाँ अच्छा आप वृंदावन जाते हैं दोपहर में 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, शाम को 5 बजे खुलते हैं। लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है ठाकुर जी सो रहे हैं। नहीं, ये 12 से लेकर के और 4:30-5 बजे तक लाला घूमवे जामे डोलवे जामे, या हमारे मंदिर बंद रहे हैं। तो लाला अभी डोलवे गए खेलवे गए। इसलिए हमारे यहाँ राजभोग आरती के बाद में ठाकुर जी को छड़ी दी जाती है, ठाकुर जी को लकुटी दी जाती है, ठाकुर जी के श्रृंगी आदि बांधी जाती है कमर में, और बंटा भोग दिया जाता है। ठाकुर जी संग लेके जाओ कहीं रास्ता में भूख लगे आवे। और फिर जब 5 बजे उत्थापन होता है ना तो फल के भोग लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अभी घर पे नहीं है, वन में हैं, तो वन में कोई सामग्री तो मिलेगी नहीं, तो फल तोड़ के ठाकुर जी खा रहे हैं, इस भाव से फल का भोग लगाते हैं। तो भैया राइनोन नृत्य करे करो ठाकुर जी के। क्यों? आपके घर में भले ही कोई ना आता हो लेकिन लाला पूरे दिन महीना बैठो रहेगो छोटी से मंदिर में, श्रृंगार आपको दे करके, श्रृंगार आपसे पा करके ठाकुर जी चले जाएं, फिर तो डोल के आमे आनंद से। ललिता विशाखा की बात मान करके मैया ने राइनोन लाई है। हो लाई राइनोन यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन उतारे यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन उतारे यशोदा धर दियो बीच डिठोना। और इतने में कहा गया हाँ बाल कृष्ण के नैन खुल गए, बाल कृष्ण के नैन खुल गए। हाँ कृष्ण चंद्र के नैन खुल गए, कृष्ण चंद्र के नैन खुल गए। हाँ मुस्काए मन मोहना कौन सिन मार दियो रे तो ना।
हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तोरा हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि कौन सिन मार दियो री तोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तोरा हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। करताल बजा के गा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बलबाल कृष्ण लाल की। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। गोपी आ करके ठाकुर जी को खूब सुख लड़ामे, खूब आनंद करामे। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े भय 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण ना भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए, लेकिन अभी तक नामकरण ना भयो। क्यों ना भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहां जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया। ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी की। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। ये 1 दिन पहले क्यों पूजती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वाले लाला तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी वहीं, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजना ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गए समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है। तो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले आज भी छठी पूजती है हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्रीधाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल्य मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो, एक काम करो गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए यह संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे।
एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें। यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था, तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा, ऐसे ही जो विचलित करे कथम वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन भैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। भैया बोले ठीक है, गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दई। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके, केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके, अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहां के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुखो प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि से पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी, वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं, वो 7 निधि पधारती है मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट, तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहे हो लेकिन मुंह क्यों लग रही है, नहीं सोचा कितनो खारो है, तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले मान नहीं आए, यदि नए को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेला भोग लगाऊंगा, तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो, ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो, या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दिया जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझको आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण या गेट ने खटखटा दो, और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, तो सो ही जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था।
तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पावेंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा, भीतर वासे पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित रह जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उन्होंने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश किया सोई का भयो ठाकुर जी के यहां से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया, और देख करके ठाकुर जी की बलैयां लई, पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलती कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे और 30 मिनट में भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुंह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी, सुहागन कौन, जैसे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद संपद। अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे, खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब तो ठाकुर जी ने इशारों किया, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाइए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रो मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर, और जैसे नन्नों से बालक जो पहली बार बैठनो सीखे वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। दो दतुइयां दिख रही हैं, और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी, यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा किया। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां मैं खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करिए मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो? मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है, तुम कह रही हो कृपा भई है? बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले, क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है, क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन यानी देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय को, तो याकू लगे मीठो है गया होगा। एक दिन तो मोमी धर लिए यानी, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर की खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काहे गो लाला, अब काहे को रुक गो? बोले अब के बार तो पहले तू बढ़िया वाली खीर बनाई है, अब की बार तो खांड की मिश्री और जन कहा का पड़ा हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोर से। तो लाला खा ले, फिर जाके कैसे खाऊं, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पर ने कृपा कर। सभी ठाकुर जी फिर गुटमुन चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए,
ताम्रवर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए। बेचारे 2 दिन से भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली ये झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है ने, मैं या को अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर से किवाड़ लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसा लगे और प्यारो लगे, वाको मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयान से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब क्या बोला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया से शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बातें। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरा भोग लगा, अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और घुटमुन 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 चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी भैया ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं, और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे, तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा भगा दूंगा यहां से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं। मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैयां उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चलेगी मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो। मैं तो यहां प्रेम पावे आया हूं। यही हमारे ब्रज में कहा गाँव में, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो ये प्रेम पावे के काजे में यहां आया हूं। मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणै
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। भैया आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। रमयन श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं, लेकिन इसमें बल खूब होगा इसलिए सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनु जना। मैया आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम है। गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर, बहुत सारे नाम है, इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम ऐसा धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें, आसन वर्णास्त्रयो व्यास्यन गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते, सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग है ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता, और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्तु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से, वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलवे लग गए। मैया रात में सुलावे, ठाकुर जी सोवे नहीं। तभी मैया खिड़की के पास लेके लाल जी को बैठ जाए और लाला से कहे, लाला देख आकाश में कहा है? लाल जी के मैया कहा है ये? बोले ये चंद्र खिलौना है। अब तो जैसे चंद्र खिलौना देखो, मैया लेकर के दोबारा बिस्तर पे आई। ठाकुर जी ना वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, खिड़की पे ही बैठो। और खिड़की पे बैठ करके ठाकुर जी कह रहे, मैया मुझको ये खिलौना चाहिए, ये ऊपर जो खिलौना है यही लेकर के आओ। आहा, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी, सुर भी जय हो लोट धरनी पे वही, तेरी गोद न आए हो मैया मोरी। बंधुओं, कल तक जो आप विषय सुन रहे थे ना वो ज्ञान परख थे, ज्ञान प्रधान थे, पर अब जो विषय है ना ये प्रेम प्रधान है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि भैया निर्गुण हो जाओ, गोपी स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि कल से कथा केवल प्रेम को प्रसारित करेगी। और ये कथाएं वो हैं जब तक इनका चिंतन और जब तक इनका ध्यान अपने हृदय में नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगी। बात इसलिए विशेष है कि भाई ये परब्रह्म है, जगत नियंता जगदाधार हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो प्रेम के बंधन में बंध करके कैसी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे और मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको चंदा खिलौना चाहिए। मैया बोली, ना लाला, चंदा खिलौना ऐसे ना मिलो करे, बहुत परिश्रम करना पड़े तब मिलेगो। ठाकुर जी बोले, अब ही चाहिए मुझको, अभी लेके आओ तभी सोऊंगो, या को अपनी जेठ में भर के सोऊंगो मैं। मैया बोली, तो को कहां से लाऊं चंद खिलौना? तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जय हो लोट धरनी पे अबही। मैया अगर तुमको चंदा खिलौना नहीं देगी तो पता मैं क्या करूंगा? मैया बोली, क्या करेगो? मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा,
और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा। तेरी गोद न ए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से। लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो, तो मैया बोली अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तुको सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें, कभी बड़ो होएगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा। लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो को। ठाकुर जी बोले या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरो बहानो लगा। मैया मैं धरनी पे ना लेटूंगा, मैं दूसरो करूंगा कछु। बोले कहा करेगा? बोले सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुंह को चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बेनी सिर न गुथे हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंगी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो। तू दूध पीनो बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीनो बंद कर देगो तो पतर पूछ रहा पत्रों से है जाएगो, और जैसे ही पत्रों से है जाएगो फिर तू कह रहा हो तू मुंह सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तू को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत करे मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी? बोले ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला हुई ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया मैं। और यदि तुमको लाला बनाना चाहे तो ले क्या चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया कुछ नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है आगे आओ बात सुन मोरी। लाला लेकिन यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यारो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया गोद में जाके बैठ के मैया बता जल्दी बता कहा बात है। तब मैया कह रही हैं हंस समझाए कहती यशोदा। अरे तू लाला कहां मांगे मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काय को पड़ो है। मैं तुमको एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहो, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हूं लाला मेरे। अरे तू यार चंदा की बात करे, मैं तो तुमको दुल्हन लेके आऊंगी, और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई दुल्हन लेके आएगी मैया। बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध मैया, मेरी सुन मैया, मेरी बात सुना भाई तू। सोई ठाकुर जी उतर के खड़े हो और बिल्कुल गंभीर स्थिति में आके कहा बोल रहे हैं अब ही ब्याहे जय हूं, अब ही ब्याहे जाऊंगा, अब ही मेरो ब्याह करा, मुंह को लेके जा, अब ही मेरो ब्याह करवा के ला मैया मोरी। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते रुदन करने लगे। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी नाचने लगे गाते गाते। बोले कहा भयो? बोले नेक्स्ट से 1 वर्ष को लाला ब्याह के काज जिद कर रहा है और बराती बन के हम जामेंगे सूरदास सभा में। ऐसे नंद के लाला, बोले नंद के लाला की। और ऐसे कभी चंदा चाहिए कभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले लाला कैसी दुल्हन चाहिए? बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धल्ला करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहां तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता के साक्षात नारायण हैं, वो इस लीला को देख के रुदन करते हैं। और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तुको तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे। वो लाला तेरे भय के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है।
अरे बलि के 3 लोग नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके 2 पैरन से 3 लोगन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की देहली पार ना कर पावे। देहली पे चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काजे, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, देहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे बताओ बलि के यहां जाकर के 3 लोग नाप आए, या तुमसे देहली ना नप रही? क्यों? केवल प्रेम पाश में बंध गए हैं नाथ। यहां ज्ञान वैराग्य इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रेम की चर्चाएं हैं, ये साधारण भाव नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला अद्भुत है, आनंददायी है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भए। अब मेरा तो मन कर रहा हूं मैं पूरी बाल लीला ही कहता रहूं, गोवर्धन कब उठाएंगे फिर। ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भये महाराज, अब तो बस पूछो ही मत। ऐसी चौकड़ी मार के भागे कि पकड़ में ही नहीं आमे, कब कहां से कैसी गली मोहल्लान में तो कूद काद के कहां से कहां पहुंच जाए कोई पता ही ना चले। इतना उधम मचाने लगे ठाकुर जी। संज्ञग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य। शुक्राचार्य जी एक ही पंक्ति में बता देते हैं कि ठाकुर जी कितने उधम मचाते हैं। भगवान के उधम सुनकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना कि आपने हमारे बालक कितने उधमी नहीं बनाए, इसके लिए धन्यवाद। ठाकुर जी की उधम की गणना अद्भुत है। कैसे कैसे उधम मचा में? बोले गैयान के सींगन से लटक जाएंगे और फिर सींगन को जोर जोर से खींचें, गैया दौड़े भागे तो महाराज चिल्लाएंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, फिर जाके गोबर में कूद जाएं, जल में जाके क्रीड़ा करें, अग्नि से क्रीड़ा करें, गोकुल के ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के पागल बना जाएं, सबरे ब्राह्मण घर पे इकट्ठे हो जाएं, मैया बेचारी भोजन बनावे में लग जाए कि कौन लाला निमंत्रण दिया है सबन ने, बेमतलब में ऐसो ऐसो उधम मचा में। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि ठाकुर जी के रूप लावण्य को जब गोपियां देखती हैं, अभी 3 वर्ष के, बस 3.5 वर्ष के, तो गोपियां मानो जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनको देख करके। और तभी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि हम कोई साधारण गोपी नहीं है, हम सब राम जन्म में, जब ठाकुर जी का राम अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय पर दंडकारण्य वन के हम सब संत हैं। हम सबको राम जी ने सौभाग्य दिया था कि तुम सब द्वापर में गोपी बनकर के आओगे और मेरे स्वरूप को देख करके तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी, और तब मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा एक समय आने पर। आज जब नन्हे से कन्हैया को गोपियां देखती हैं तो वे उनको मानो जैसे उनकी पूर्व स्मृति आने लगती है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, और जैसे पूर्व स्मृति आती है तो गोपियों की दृष्टि बदल जाती है। अब तो वो ठाकुर जी को देखने के बहाने ढूंढती हैं कि इनको कैसे देखें हम। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। अब गोपियां क्या करती हैं? आपस में झुंड बनाती हैं, और झुंड बना करके एक दूसरे से पूछती हैं तेने कन्हैया देखो? बोले मैंने तो 1 हफ्ता ते ना देखो। दूसरी कहते तेने देखो? बोले मैंने तो 1 महीना ते ना देखो। ऐसे आपस में सब बात करती हैं। तब सब गोपी कहती हैं कहा करें, कैसे देखें कान्हा को? तो सब गोपी कहें कि भैया एक काम करो, झूठी झूठी शिकायत बनाओ, और उन झूठी झूठी शिकायतन ने जाके मैया से कर दो। मैया को जब गुस्सा आवेगा तो मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावे कि सोई कन्हैया दिख जाएंगे। गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है। अब तो सारी गोपियों का झुंड पहुंच गया और जाकर के यशोदा मैया को घेर लिया, और यशोदा मैया से कह रहे मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ लगा देंगे या को। सब गोपियों की बात सुन रही है मैया। गोपियां कह रही मैया तुम्हारो लाला बहुत उधम मचावे। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। एक गोपी कहती है बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को समय होवे जब हमारो, वास से पहले हमारी गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, तो बछड़ा बछिया सबरो दूध पी जाए, हमें मिले ही ना, हम निकाल ही ना पावे। तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे। मैया बोरी मेरो लाला हितैषी है, वाकू यूं लगे कि भैया बछड़ा बछिया भूखे रह गए होंगे, या हमारे उनको दूध पिवा जाए, या हमारे तुम शिकायत करवे आई हो मेरे पास। तब दूसरी गोपी कहे बोले ये नहीं, कुछ और गंभीर आरोप लगाओ। तब दूसरी गोपी कहे स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। काय की चोरी? बोले काय की चोरी करे? बोले दधिपय, दही की, दूध की, मक्खन की, इनकी चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया बोली कैसी बात कर रही हो तुम? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, ना दूध की कमी, ना दही की, ना घी की, ना मक्खन की, तुम्हारे घर काय को जाएगा चोरी करवे?
अरे इतना सब कुछ हमारे घर में है और फिर तुम वहां पे चोरी को आरोप लगा रही हो और ये कह के कि वो दही दूध की चोरी करे। वहां घर को छोड़ के जहां पे गऊ के भंडार है महाराज, घी को कुआ है नंद भवन में, वहां घर को छोड़ के लाला तुम्हारे यहां आवे को चोरी करवे? झूठ बोल रही हो तुम। बोलो मैया हम सच्ची कह रही हैं, सौगंध खा के तुम्हारो लाला चोरी करे और अकेलो चोरी ना करे, या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो लाला है 3.5 वर्ष को। 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 7 वर्ष के बालक वहां में सबरे पदाधिकारी हैं। और जैसे ही कोई नयो बालक गोकुल में जन्म ले, सोई ये मधुमंगल जाके लाला को बता दे, लाला हमारी या मंडली को नयो पदाधिकारी को जन्म भयो, 2 साल बाद वहां को भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बहुत उद्यमी है तुम्हारो लाला। और केवल मानवन की फौज चलती हो ऐसा ना है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। तुम्हारो लाला ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स दोनों लेके चले। क्यों? ग्राउंड फोर्स पे तो नीचे सब ग्वाल वाल दौड़े, और एयर फोर्स बोले एक दूसरे की छत्तन पे कूदते भाई बंदर और चले संग में। और वो बंदर ही कू कू करके बता दें, देख वहां गोपी ने छीका पे मटकी पे मक्खन लगा रखा, लाल जी वहीं चलो। और ये सबरे जामे 4 ग्वाल नीचे, 3 ग्वाल उनके ऊपर, 2 ग्वाल उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और फिर वह मक्खन को खामे नीचे नीचे सबको परोस के, और सब पाके फिर बंदरन को पवा दें। मैया कभी कभी हमारी हंडी इतनी बड़ी हो में कि मक्खन बच जाए तो इतनी दया ना करें हम पे कि बात मक्खन को छोड़ के चलो जाएगा। नात्री भांडम भिनत्ति, वह मटकी को फोड़ जाए और जितना मक्खन नीचे गिर जाए वहां को चौका लगाया जाए, ताकि जैसी गोपी आवेगी भीतर, तो भीतर पैर रखते ही महाराज राजधानी एक्सप्रेस चलेगी सीधी, फिसलती वही भीतर जावे, वहां के सिर टूट जाए, कोनी फूट जाए, इतनी चोट लग जाए, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। अब मैया शांति से गंभीरता से सुनने लगी। गोपियां बोली इसी को ही बढ़ाते चलो, इसी बात में कुछ ना कुछ बना करके बोलते जाओ, मैया कभी तो बुलावेगी लाला को। अब गोपियां सब बना के कह रही हैं कि हमारे यहाँ कैसे चोरी करी। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला जाने कौन सी गली ते आ गयो और आके मोते बोलो टेढ़ी सी अदाते, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी आ जाइयो पंजीरी खावे। तो टेढ़ो सम होकर के बोले ये सत्यनारायण कौन है? तो मैंने कि सत्यनारायण जय 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 जय। सो मुंह तो बोलो असली जय जय तो हमें, सत्यनारायण की सेवा मत करो, भाभी तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं ही आशीर्वाद दे दूंगा। तो मैंने ने क्यों कह दी मोह धोबा आवे ना है जय जय बने चल। तो मैंने ने हल्को से ऐसे ने थप्पड़ धर दियो। सोई मोते बोले भाभी तेने असली जय जय को अपमान किया है, भुगतना पड़ेगा तो को। मैंने कि चल जा नहा धो के आ, भग जाए आते। तो जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने देख लियो अपने सत्यनारायण जय जय को क्या कर रहा है। मैं दौड़ के भागी तो देखी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली तुम सच बोल रही हो? बोलो और नहीं तो मैया तेरी सो झूठ ना बोल रही। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा तो कोई के संग नहीं भयो होगा। कहा भयो? तब गोपी कहती है मेहनादीनी वास्तव। क्या हुआ तुम्हारे यहां? बोले इनके यहाँ तो चोरी करी, या क्या मटकी फोड़ी, या क्या पिल्ला बैठा दिया, या क्या ये कियो वो कियो। एक गोपी बोली मेरे बालकन को तो ऐसे नोच के भाग गए कि वहां के पूरे हाथन में निशान बने हुए हैं, वो पूरे दिन बालक मेरा रोतो ही रहे। मैंने कही लाला तू मेरे लाला को नोच के क्यों भागे? तब मुझसे बोलो जा घर से माखन खावे को नहीं मिले, वह घर को हम शनि राहु केतु सबरे ग्रहण ने बर्बाद कर जामे। जा घर से हमें माखन खावे को मिले, वहां सुख समृद्धि रहेगी, और जा से नहीं मिलेगा तो वाकू हम वाके बालकन को ऐसे प्रताड़ित करके ऐसा कष्ट देंगे कि अगली बार वो गोपी हाथ जोड़ते हुए आवे कि कल मेरे घर चोरी कर जाइयो लाला, कहीं मेरे बालक प्रसन्न तो भी रहेंगे। परंतु एक गोपी बोली मैं हनादी निवास तो मेरे यहां जो कियो लाला ने ऐसा कहीं नहीं कियो। अब ये गोपी तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गई। क्या बोली? बोलो मैया मेरे यहां तो जा चूल्हे पे भोजन करे, भोजन बने सवेरे सवेरे भोर में, मेरे यहां चोरी नहीं कर पाया तुम्हारो लाला। मैंने छीके पे अंधेरे में और बड़ी व्यवस्थान के संग में मटकी रखी, तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पायो। तो चोरी ना कर पाने के चक्कर में ये बदलो लेवे। सबन के यहाँ कछू कछू करे, लेकिन मेरे यहाँ कहा कियो जा चूल्हे पे भोजन बने। सवेरे भोर में जब हम सब सो रहे ऐसे समय में आयो बंदरन की सेना लेकर के, और अपनी धोती वोती खोल खाल के बाद चूल्हा पे बैठ के सब कर गयो, और खुद तो करके गयो बंदरन सु कहो तुम कर दो। हमारे घर रोटी नहीं बनी बादना, तुम्हारे लाला ने ऐसा उदम बताया मैं हनादी निवास।
अब ये गोपियां, ऐसा कुछ किया थोड़ी है ठाकुर जी ने, गोपियां झूठ बोल रही हैं। वही बात है ना, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। किसका बहाना? कृष्ण दर्शन का बहाना। जैसे ही एक मैया ने कही कि मेघनादी ने वास्तव, मैया को आई गुस्सा, बोले सच में लाला ने ऐसा क्यों? बोले हाँ मैया ऐसा ही क्यों। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला जल्दी आ। सवेरे सवेरे को समय, ठाकुर जी भी पलना में सोए, रात में मैया ने काजल लगायो, आज असमय में मैया की आवाज सुन के लाला पौड़े भय उठ गए। उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ ली, पूरा काजल मुखमंडल पे फैल गयो, बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा पेट है, छोटा सा मुखमंडल है। ठाकुर जी उधरे भये बालन में, अभी भोर सुबह सुबह उठ करके चल करके मैया के पास आए। अब सुबह जब बालक उठता है ना, उसको केवल अपनी मैया चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सुबह सुबह। और ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ठाकुर जी जाकर के मैया के पल्लू में छुप गए, और गोपियां सब तिरछी नजर से देख रही हैं, नेक झलक तो दिखे श्याम सुंदर की। मैया ने इतने में ही लाला पकड़ करके जैसे ही आगे कियो, सब गोपी ने लाला को देख लियो, देख करके आनंदित हो गई। मैया डांटन लगी लाला को, इतने में ही गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, मैया कोई बात ना है, अब जो भी बात थी आप सब भूल जाओ, लाला को डांटो मत, कोई बात ना है। लाला को अपनो घर है, आके चोरी करे, शैतानी करे, कछु करे, हमें कोई आपत्ति ना है। या भाव से समस्त गोपांगनाएं ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। बंधुओं, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विनाम। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में आंखों से विशाल पहाड़ों को देखा है, समुद्रों को देखा है, वन को देखा है, नदियों को देखा है, संसार को देखा, लेकिन इन आंखों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा है। अरे प्रण ले लो आज ही, ये आंखें मिली हैं, मरने से पहले, मृत्यु से पहले एक बार तो श्याम सुंदर को इन सचल नेत्रों से देखना है। सूरदास जी महाराज गाते हैं, सूरदास जी से कोई जाके कहता, सूरदास जी आप तो नेत्रहीन हो, आपके पास तो आंख ही नहीं है, तो फिर आप श्याम सुंदर को इतना भजते क्यों हो? सूरदास जी बहुत अच्छा तर्क देते। सूरदास जी बोलते, भगवान ने सबको नेत्र दिए, पता है क्यों? ताकि तुम खुद देख करके जहां पर गड्ढा हो, जहां पर ऊंचाई हो, अपने आप को संभाल के चलो। लेकिन मुझे नेत्र नहीं दिए, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं। जहां गड्ढा होवे मुंह को बचा लें, जहां ऊंचाई होवे मुंह को धल लें। तुम लोगन को तो नेत्र देख के तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे नेत्रन को दी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने रखी, हमारे मुंह को नेत्रहीन बनाया है। इतना दृढ़ विश्वास सूरदास जी का। सूरदास जी कहते हैं मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं संसार नहीं देखना चाहता। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बंधुओं, एक बार को मैं भजन गाऊं तो मत गाना, संग में कीर्तन गाऊं मत गाना, लेकिन जब ये पद गवे ना अष्ट सखाओं के, तो इनको छोड़ना मत। अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखना कितने अच्छे अच्छे पद गवेंगे कथाओं में, कल तो पूरी झरी लगेगी। लेकिन शर्त आपको वादा ये करना है कि संग गाओगे, क्योंकि ये वो पद हैं जिनको सुन के मानव नहीं रीझता, इन पदों को सुन के श्याम सुंदर रीझते हैं। ठाकुर जी के रोए खड़े होते हैं, ठाकुर जी नृत्य करने लगते हैं। सूरदास जब एकांत में बैठ के इसी पद को, इस प्रकार के पदों को गाते हैं, ठाकुर जी मंदिर बंद करके आते हैं और बैठ करके ऐसे थोड़ी पे हाथ रख करके सूरदास के पद को सुनते हैं। व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, नियम पूजन नहीं आता, कोई बात नहीं, ये पद बहुत सरल है, हिंदी में है, ब्रजभाषा में। इन पदों को याद करो और अपने ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, अनुभव होगा आपको नाथ का। साथ में गाओ मेरे, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी,
चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी हो, निस दिन निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन। श्री गोवर्धन नाथ की। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हाँसी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हाँसी। ओ, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हाँसी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हाँसी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सो, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन। ले हो करवट काशी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, 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 हे सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन। हे ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से कोई कहता था, सूरदास जी तुमको दिखाई तो देता नहीं है, आपको पता है आपके श्याम सुंदर कैसे हैं? तो सूरदास जी संक्षिप्त में ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हैं। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी,
नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल पासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कहते हैं मेरे श्याम सुंदर का परिचय पूछ रहे हो? केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। और उनका स्वरूप कैसा है? बोले कि इससे ज्यादा मैं बखान नहीं कर सकता। क्यों? बोले नेह लगाए त्याग गए तृणशम, डाल गए गल फांसी। बोले इससे अधिक तो यही सुन लो बस कि उनको देखने के बाद में ऐसा नेह उनसे लग जाता है कि मानो बस अब उनको देखे बगैर इच्छा ऐसी होती है कि प्राण ही निकल जाएं, बस या तो वो दिखे नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा उनका स्वरूप है। अब बताऊं मैं तुमको इससे आगे क्या बताऊं, इतने सुंदर है मेरे नाथ। ऐसे श्याम सुंदर को देखने के लिए गोपियां बहाने बना करके जाती हैं। और गोपियां खुद कहती हैं वेणु गीत में श्रीमद् भागवत में कि भैया अगर ऐसे श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने आंखों से कुछ देखा ही नहीं। और बल्कि ये कह देती हैं कि आंख पाने का तुमको साफल्य हुआ ही नहीं। आंख प्राप्त करके सब देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। इस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। ठाकुर जी एक दिन ऊधम मचाते हुए सारे मटकियां फोड़ देते हैं गौ रस की, तो मैया क्रोध में आकर के ठाकुर जी को ऊखल से बांध देती है। ठाकुर जी पहले तो बंधे ही नहीं, लेकिन फिर अंत में देखा मैया बेचारी थक गई, हार गई, तो फिर मैया से बंध गए। और बंद करके ठाकुर जी ने मानो हम सबको ये बताया कि मैं सबको बांधता हूं संसार में, लेकिन मुझे बांधने की सामर्थ्य केवल और केवल यशोदा मैया जैसी भावना रखने वाले वैष्णवों में है, और मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं किसी के बंधन में नहीं बंध सकता, मैं परमात्मा हूं। लेकिन ऐसी अहेतु की भक्ति जो मेरे प्रति करते हैं, मैं उनके बंधन में बंध भी जाता हूं। कभी कभी हमारे ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनते, कभी कभी हमारे ठाकुर जी श्रृंगार बढ़िया से नहीं कराते हैं, तो फिर हम इनको बुरा सा बना के बैठा देते हैं और बैठा के बोलते हैं अब बने रहो बुरे। और मैंने कि अब लोग दर्शन करने आएंगे, तुमको देख करके फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, देखो माला कहीं जा रही है, कान के कुंडल कहीं गिर रहे हैं, मुकुट कहीं ऐसा हो रहा है, उठ पटांग सब श्रृंगार आपने करवा लिया है, अब ऐसे ही बैठे रहो बुरे से बन के। और ये कह देता हूं, फिर थोड़ी देर घूम घाम के आऊंगा, मैंने एक बार और प्रयास कर रहा हूं, या तो तैयार हो जाओ, नहीं तो ऐसी बुरा बुरा बना के तुमको बैठा दूंगा। और जब ऐसा बुरा बुरा बोल के जब उनको दोबारा श्रृंगार करते हैं तो फिर बढ़िया सज जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल अपने अर्चक के, अपने वैष्णवों के अधीन रहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं ठाकुर जी। तो भगवान उखल से बंध गए। उखल से जब बंधे तो दो वृक्ष जो नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र वृक्ष बनकर के खड़े हैं नंद ग्रह में। ठाकुर जी उनके बीच से उखल के साथ खिसकते हुए आने लगे। जैसे उनके मध्य से निकले तो दोनों स्पर्श करते ही वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव जगत निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूनां। प्रार्थना करते हुए कहने लगे,